हेलो दोस्तों, मेरे सभी यूट्यूब प्रेमियों को एंड मेरे फेसबुक दोस्तों को। ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड मिनीराज बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नई पॉलिसी के ऊपर। देखिए, जो हमारी नई पॉलिसी हमने लागू की है उसमें और पुरानी वाली पॉलिसी में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। जैसा कि पुरानी पॉलिसी में हम 12 mm का सरिया कॉलम में दे रहे थे, 8 mm सरिये के जो है रिंग दे रहे थे। अभी जो है कॉलम में हमने 16 का सरिया जो है अलाउड कर दिया है। 16 का सरिया हमारा पास होने लग गया है, तो 16 का सरिया आप लगा सकते हैं। कॉलम जो है 9 बाई 9 के बनेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि 16 का सरिया भी लगाएंगे और हम 12 का भी लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कॉलम की चौड़ाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो उसमें 4 सरिये जो है वो कॉलम में जो है 16 mm के लगेंगे। अगर 12 के सरिये उसमें अगर आप देना चाहते हैं तो उसका एक्स्ट्रा आपका चार्ज वो लग जाएगा। जो भी सरिया वो 12 mm का आएगा वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं तो हम जो लोग हैं, हमारी जो फर्म है वो 12 mm की जगह 4 सरिये 16 mm के देगी, यानी कि 9 बाई 9 का कॉलम बनेगा और चारों सरिये जो है वो 16 के रहेंगे। 8 mm का रिंग बनेगा। नीचे जो फुटिंग है, जैसे हम ले रहे थे फुटिंग जो अपने नीम बोलते हैं वो नीम ले रहे थे हम 3 फुट की, तो 3 फुट की ही रहेगी वो। लेकिन कॉलम की जो खुदाई होगी, वो 4 फुट या 4.5 फुट तक जा सकती है। नीचे कॉलम में जो जाली लगेगी जिस पे कॉलम खड़े होंगे, वो जाली जो है वो 12 mm के सरिये की बनेगी। आप समझे मेरी बात को। कॉलम में जो जाली नीचे की तरफ बनती है जिसके ऊपर कॉलम खड़ा होगा, वो जाली 12 mm के सरिये की बनेगी और 4 सरिये जो हैं 16 mm के लगाए जाएंगे। अगर कोई भाई उसमें 6 सरिये का कॉलम करवाना चाहता है तो 12 mm का जो सरिया लगेगा वो उसको वो समय ले आके देगा हमारे को, या फिर अगर हमारे से मंगाएगा तो उसका चार्ज जो है उसको अलग से जमा करना पड़ेगा। अब ये तो होगी कॉलम की बात। अब उसके 1.5 फुट ऊपर या 1 फुट ऊपर, यानी कि 3 फुट तक नीचे गहराई 3 फुट तक ईंटों के रद्दे लगाए जाएंगे। जहाँ पे पत्थर की चिनाई है वहाँ पे पत्थर की चिनाई होगी 18 फुट 18 इंची। 18 इंची नीचे से चिनाई चलेगी। उसके बाद 18 के बाद जो है 14 की चलेगी, 14 के बाद जो है 9 की चलेगी। तो ऐसे ये रोड लेवल से 2.5 फुट ऊपर हम लेंगे। 2.5 फुट ऊपर होके जो है 2 फुट ऊपर करके 6 इंची का ऊपर बीम रहेगा, जो कि कॉलम को एक दूसरे कॉलम से बांधेगा, जिसको हम डीपीसी भी बोलते हैं। ये रहेगा। तो ये टोटल जो है नीम की और ज़मीन लेवल के ऊपर की कुर्सी की जो बात करें तो हम टोटली जो है वो 5.5 फुट यानी 5 फुट 6 इंच तक का हमारा वो रहेगा इसमें। अब उसके ऊपर आ जाते हैं दीवार की। अब जो दीवार है वो अव्वल 1 नंबर ईंटों की लगाई जाएगी। बाहर की जो दीवारें हैं वो टोटली जो दीवारें हैं वो 9 इंची रहेंगी। बाहर की जो दीवारें टोटली 9 इंची रहेंगी। अंदर की जो दीवारें हैं वो 4 इंची पर्दे की तरह से लगाई जाएगी कि पर्दी होती है, आपकी जगह भी कम हो जाती है अगर 9 इंची दीवार लगाएं तो 4 इंची दीवार हम वो लगा कर देंगे।
अब आ जाते हैं जंगले और चौखट पे हम। अब जंगले जो चौखट, हाँ एक बात और, जो अंदर की जो पर्दी रहेगी 4 इंची और 9 इंची जो दीवारें होंगी, इनकी हाइट 11.25 फुट होगी। यानी कि 11.25 फुट के ऊपर आपका लेंटर लगा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम जंगले और चौखट को लेके। देखिए जंगले चौखट में हम 3 तरह की जंगले चौखट लगाते हैं। अब तो 4 कर दिया है, पहले उसमें जो था वो 3 था, अब 4 कर दिया है। अब 4 में क्या क्या आता है, देखिए लकड़ी में अगर आप लगवाते हैं तो पहले नंबर पे आती है मलेशिया साल, दूसरे नंबर पे आती है मरंडी, उसके बाद हम लगाते हैं जापानी चादर, जिसको आप लोहे की भी बोल सकते हो। तो जापानी चादर एक अलग चीज़ होती है, लोहे की अलग होती है। जापानी चादर में हम 16 गेज लगाते हैं। अब एक और दे दिया है कि पत्थर के जंगले चौखट आते हैं, तो वो भी हम लगा देते हैं। तो आप इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो जंगले चौखट में, मलेशिया साल, मरंडी, जापानी चादर एंड पत्थर, जो कि राजस्थान में जो है पत्थर की जंगले चौखट ज़्यादा चलते हैं, तो वो पत्थर की आप जंगले चौखट लगा सकते हैं। अब खिड़कियों में क्या आता है, खिड़कियों में लगाते हैं हम स्टील की ग्रिल, जो कि जिंदल की होती है 315 की, उसमें ग्रिल लगती है खिड़कियों में, और 2 परत की होंगी। बाहर की तरफ जो है जाली लगाई जाएगी, अंदर की तरफ जो है खिड़की में शीशा लगाया जाएगा। जाली ये है मच्छर मक्खी अंदर ना आए, इसलिए 2 परत की लगाई जाती है। बाहर की तरफ हम जाली लगाते हैं, जाली जो है लकड़ी की बनी बनाई आती है वो। और दरवाजे जो हैं बोर्ड के जो आते हैं वही आपको लगा के दिए जाएंगे, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं बने बनाए प्लाईवुड के। आप दरवाज़ा देख सकते हो, मेरे सामने भी हमने भी यहाँ अपने उसमें लगा रखा है, ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग। तो ये दरवाज़ा है और इसकी जो मोटाई है वो भी अच्छी है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इसकी शेक फिनिशिंग इसकी, ये जो है दरवाजे लगाए जाएंगे। ये दरवाजे आपको लगा के दिए जाएंगे, ये मार्केट में जो है अवेलेबल हैं और प्लाईवुड के होते हैं। और अब आते हैं हम लेंटर पे। लेंटर की ढलाई की जो मोटाई है वो 6 इंची रखी जाएगी, यानी कि आप मिक्सचर मशीन से भी आप लगवा सकते हैं। जो एक फार्मा से जो बन के आता है, जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं लेंटर का माल, आप उनसे भी डलवा सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और कारीगर जो हाथ से माल मटेरियल मिला के डालते हैं मशीन में, वो भी अवेलेबल है। तो उसकी जो मोटाई है, लेंटर की जो मोटाई, वो 6 इंची हम, यानी कि 6 इंच रखा जाता है उसको, 5 और 6, तो वो रखा जाएगा। अब उसके बाद आता है फिनिशिंग वर्क। देखिए किचन आपका जो है पूरा का पूरा मॉड्यूलर बनेगा, जिसमें स्लैब पर ग्रेनाइट लगेगी, उसमें आप पीवीसी के दराज भी बनवा सकते हैं और लकड़ी के भी बनवा सकते हैं, दोनों अवेलेबल हैं। और चिमनी वगैरह ये सब चीज़ जो है आपकी लगाई जाएगी। डिज़ाइन हम आपको दिखाएंगे, आपको डिज़ाइन पसंद करना, उसी डिज़ाइन के हिसाब से हम आपका किचन जो है वो ऑलरेडी तैयार कर देंगे। दरवाजे की मैंने आपको बता ही दिया। रंग पेंट में आप अपनी चॉइस से आप पेंट करवा सकते हैं, जो भी आप पेंट बोलोगे वो आपको पेंट लगा के दिया जाएगा। अब ये थी पूरे मकान की प्रतिक्रिया
क्योंकि पिछली उसमें जो थी ये जो मकान में टाइल वगैरह रह गई, टाइल जो है कजारिया की लगाई जाएंगी। अगर आप चाहे पत्थर लगाना तो आप पत्थर भी लगवा सकते हैं। और कजारिया की टाइल का रेट हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में खोल के रखा है, आप डॉक्यूमेंट्स में पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से आपको कजारिया की टाइल भी मिलेगी। बाथरूम जो फिटिंग है, बाथरूम में जो फिटिंग लगाई जाएगी, जो एकदम टाइल लगाई जाएंगी, वो फर्श के अलावा दीवारों पे भी पूरी छत तक लगाई जाएगी टाइल। और टूंटी वगैरह फिटिंग है, जो भी पानी की फिटिंग है, जो भी चाहे किचन में हो चाहे वो बाथरूम में हो, पूरी की पूरी जो है वो जैकवार की फिटिंग हम देंगे। टॉयलेट भी उसमें जो है जैकवार की मिलेगी और वाश बेसिन भी जैकवार का मिलेगा, यानी कि सारी जो है बाथरूम फिटिंग, जो भी बाथरूम फिटिंग आती है वो सारी जैकवार की आपको मिलेगी। तो कजारिया की टाइल होगी और जैकवार की क्या नाम बाथरूम फिटिंग होगी। अब चलते हैं हम बिजली फिटिंग पे। तो बिजली फिटिंग जो है वो आप हैवल्स, आरआर और खेतान, ये 3 कंपनियां हमने चूज़ कर रखी हैं। इन 3 कंपनियों में आप कोई भी एक कंपनी आप चूज़ कर सकते हो। उसी की ही वायर रहेंगी, उसी के ही बटन रहेंगे। आरआर, हैवल्स और खेतान, बटन और जो है पूरी वायर जो है उसकी रहेगी, उसके हिसाब से ही वायर डाली जाएगी और उसका पूरा वो किया जाएगा। तो ये हो गया आपके पूरे मकान का स्ट्रक्चर। अब आते हैं रंग पेंट में। रंग पेंट में आप अपनी चॉइस से कोई भी आप पेंट लगवा सकते हैं। जीने पे जो है पूरा ग्रेनाइट लगाया जाएगा और जीने पे जो है ऊपर चढ़ने के लिए पूरी की पूरी जो है स्टील की स्तंभ लगाई जाएगी, यानी कि ग्रिल जो होती है स्टील की, कई जगह स्तंभ भी बोलते हैं, तो कई जगह खुड़िया बोलते हैं, कई जगह पुड़िया बोलते हैं, पोड़िया। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टील की लगाई जाएगी। आगे मकान के मत्थे पे जो छज्जा होता है, मकान का मत्था जो बोलते हैं, केवल मात्र छज्जे के ऊपर ही जो है सामने की फ्रंट में 3 फुट का जो है वो ऊंचाई में 3 फुट तक का स्टील की ग्रिल लगा कर दी जाएगी। अगर मोमटी जीने के साथ उस जो मोमटी बनेगी ऊपर, उसमें आगे फ्रंट की तरफ जो है वो पूरा का पूरा जो है शीशे का आप लगवा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन है तो आप डिज़ाइन भी वो करवा सकते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ें आप करवा सकते हैं। ऊपर की जो छत की जो पैराफिट है वो 3-3 फुट की ऊपर की जाएगी, यानी कि 4 दीवारी जो होती है, 3 दीवार होंगी, वो 4 इंची में होंगी और 3-3 फुट की होंगी। अब छत के ऊपर जो आती है, छत के ऊपर लेंटर जब डल जाएगा, लेंटर डलने के बाद लेंटर के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाएगी, यानी कि पहले पन्नी बिछा के और मिट्टी डाली जाएगी, चिकनी मिट्टी डलने के बाद उसके ऊपर जो टाइल होती हैं, जो भट्ठे की जो ईंटें होती हैं, भट्ठे की टाइल ईंटें जो बोलते हैं, वो ईंटों की उनके ऊपर फर्श बांधा जाएगा, उसको पक्का किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी फर्म 100 गज का मकान जो है 7,60,000 रुपये में तैयार करके दे रही है। और अगर 150 गज में है, यानी कि 901 से लेके 1350 के बीच में कहीं पे भी स्क्वायर फीट आता है, तो उसका रेट जो है वो है 11,40,000। अगर कई लोग बोलते हैं कि मेरा तो प्लॉट ही 110 गज का है, भाई आप 150 के पैसे क्यों ले रहे हो? देखिए सर जी, 150 के पैसे लगेंगे क्योंकि ये जो थर्मल बनाया गया है ये इसी हिसाब से बनाया गया है कि 900 स्क्वायर फीट तक। अगर आपको मान लो 75 गज का भी प्लॉट है तो आपको 900 के ही पैसे लगेंगे, क्योंकि वो 900 में ही चला जाएगा। क्योंकि 75 गज का प्लॉट है तो उस पर आगे 2.5 फुट का छज्जा भी है, आपके ऊपर मोमटी भी है, तो वो 100 फुट में चला जाएगा। और 900 स्क्वायर फीट ले रहे हो तो 900 स्क्वायर फीट भी आपका इसी में आएगा। तो ये थर्मल जो बनाया गया है ये ऐसे ही बनाया गया है कि 900 स्क्वायर फीट तक का काम जो है वो 7,60,000 रुपये में है। और 901 से लेके 1350 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो आपका 11,40,000 का है। और 1351 से लेके 1800 तक का है वो 15,20,000 रुपये का है।
तो ये जो चीज़ें करी गई हैं ये इसी थर्मल के रिकॉर्डिंग की गई है। तो इसमें यही होगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके मन में मकान बनाने की इच्छा जाहिर हो रही है तो आप पहले हमसे बात कर लें, हमें फ़ोन कर लें या हमें व्हाट्सएप कॉलिंग कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें रेट लिस्ट मंगा सकते हैं। अब रही बात दूसरी, सबसे मेन मोटिव जो बात आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, वो क्या आ रही है कि काफ़ी लोग मकान तो बनाना चाहते हैं लेकिन दोस्त मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका मकान बनना चालू हो जाएगा तो मैं साइड पर ही आता हूँ और ज़रूर आता हूँ। ऐसी बात नहीं कि नहीं आता हूँ, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं कि नहीं आऊँगा। एक्चुअली में क्या है कि अभी हमारी जो ब्रांचें हैं वो करीबन 15 शहरों में है। 15 से अभी तो 16 हो गई, तो 16 शहरों में, और मैं अकेला भाग दौड़ करने वाला। अब मेरी करीबन 52-53 साल की उम्र हो चुकी है। गाड़ी भी ड्राइवरिंग ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ 500-600 किलोमीटर चल पाता हूँ। उसके बाद मेरी जो शरीर जवाब दे रहा है, यानी थकावट महसूस होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई ऐसी बात होती है, कोई ठेकेदार नहीं मान रहा है या कोई मिस्त्री नहीं मान रहा है, तो आप उसी टाइम आप मुझसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसी वक्त उस समस्या का समाधान किया जा सके, समस्या को ख़त्म किया जा सके और काम को थोड़ी स्पीड से किया जाए। अभी जो नई पॉलिसी हमारी है, इसमें हम 1.25 महीने के अंदर हम लेंटर देने पे पाबंद है। अगर हम 1.25 महीने में आपका लेंटर नहीं लगाते हैं तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम आपका लेंटर 1.25 महीने में नहीं लगाते तो 1.25 महीने के बाद हम आपको 10,000 रुपये पर महीना आपको हम जुर्माना लगा लो, हर्जाना लगा लो या हमारी सज़ा लगा लो, वो हम आपको देंगे। और कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि आपको 2 से 2.5 महीने में हम आपको गृह प्रवेश करवा दें। बहुत उससे भी कम समय में कोशिश करेंगे कि गृह प्रवेश करवाने की, क्योंकि काम को थोड़ा सा हम और ज़्यादा स्पीड से बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए, मेरी फर्म ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी नगद नहीं लेती है। कल को कोई आके आपके पास, कोई अधिकारी आके बोल दे, जी मैं ओम मिनीराज से आया हूँ, इतना पैसा आपका बकाया है, आप पैसे दे दो, आप कैश दे दो, खाते में मत डालो, तो ऐसा ना करें। देखिए, अगर आप कोई भी मिस्त्री को, ठेकेदार को, लेबर को या किसी भी अधिकारी को, हमारे अधिकारी को अगर आप कैश पैसा देते हैं तो उसके जिम्मेवार आप समय होंगे, आप खुद होंगे, हमारी फर्म नहीं होगी। क्योंकि हमारी फर्म शुरू से ही कैश पैसा मंजूर नहीं करती। देखिए भाई, ऐसा है कि मैं 1 नंबर में चलने वाला आदमी हूँ और 1 नंबर से ही पैसा लेता हूँ और 1 नंबर से ही मैं सारा आराम की नींद सोता हूँ। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप किसी को 20,000 रुपये भी अगर आप उधारे दे रहे हो, कैश दे रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि 20,000 का प्रूफ दिखा दो कि 20,000 रुपये आप कहाँ से लेके आए, आपका सोर्स क्या था। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि भाई गवर्नमेंट कल को मेरे से ये सवाल जवाब करे। तो इसलिए आप RTGS, चेक या DD, इनके थ्रू ही आप हमारी फर्म के नाम पे ही पैसा दें। दूसरी, मकान बनाने से पहले देखिए, इसमें नक्शा आपको बनवा के देना होगा। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप किस तरह का मकान बनाना चाहते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम कमेटी, मार्केट कमेटी, पंचायत, लड़ाई झगड़ा
और मकान बनाते वक्त बिजली और पानी और नक्शा, ये सब आपका रहेगा, हमारा इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। नक्शा जैसा बना के दोगे, जैसा डिजाइन आप बना के दोगे, वैसा ही डिजाइन मैं आपको मकान बना के दूंगा। इसी पैसे में 7,60,000 रुपये में 100 गज यानी कि 900 स्क्वायर फीट मैं बना के दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये चीज़ें हैं। और इससे पहले, मकान बनाने से पहले देखिए मैं बता देता हूँ, 10,200 रुपये ये आपकी बुकिंग अमाउंट है जो रिफ़ंड नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बुकिंग करवा देता हूँ बाद में देखेंगे, बाद में आप मेरे को डंडा दे रहे हो 10,200 रुपये में वापस भेज दो, 10,200 रुपये वापस भेज दो, तो दोस्तों 10,200 रुपये रिफ़ंड नहीं मिलेगा। बुकिंग के अमाउंट जो है वो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने बुकिंग कर दी है और आपने हमारे को 7,60,000 रुपये भी भेज दिए, मान लो आपने 7,60,000 रुपये डाल दिए है खाते में, और हमने वो UTR नंबर लेके हमने आपका आपस में एग्रीमेंट तैयार करवा दिया। एग्रीमेंट जैसे तैयार हो गया, एग्रीमेंट तैयार होने के बाद आपके सिग्नेचर हो गए, फर्म के भी सिग्नेचर हो गए, और माल मटेरियल आपकी साइड पे आ गया, माल मटेरियल आपकी साइड पे आ गया। DPC तक हमने भर दी है। DPC भरने के बाद काफ़ी लोगों को ये वहम आता है कि हम बैंक से लोन ले लेंगे। ऐसे एवज में वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई काम बंद कर दो, हम तो बैंक से लोन लेके मकान बनाएंगे, बैंक से लोन मिलेगा तो हम पैसे देंगे, आगे पैसे मिलेंगे हमारे को। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ऐसे एवज में क्या होता है, ऐसे एवज में जो भी काम हुआ है जो भी काम हुआ है, यानी कि DPC लग गई है, तो DPC का रेट उस वक्त पे 2,200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका हिसाब किताब होगा। अगर बाकी पैसे कुछ बचे होंगे तो आपके रिफंड किए जाएंगे, रोकेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे ना आप? अगर आपकी DPC लेवल होगी और आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो मेरा बैंक लोन मिल रहा है, मैं बैंक लोन लेके लगाऊंगा, बैंक लोन मेरे को पैसा मिलेगा, ऐसे एवज में वो मकान जो बनाने की जो बात हमारी तय हुई थी 7,60,000 रुपये में 900 स्क्वायर फीट, तो अगर आप DPC पे काम रुकवा देते हैं तो उसका रेट जो है वो 2,200 रुपये पर स्क्वायर फीट लिया जाएगा। उसमें एग्रीमेंट में भी ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। ये नहीं कि 7,60,000 रुपये के हिसाब से चौथे हिस्से का काम हो गया जी, पैसे काट लो जी यार आप मर देते, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर DPC लेवल आ गई है, DPC लेवल आ गई है आपकी, और आप फिर काम बंद करवाते हो, यानी कि कस्टमर काम बंद करवाता है, तो उसका रेट 2,200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से नापा तोला जाएगा। उसके बाद उसका जो पैसा बचेगा वो उसको वापस किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्रीमेंट के अंदर जो है हम लिखित रूप में देंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। एग्रीमेंट हमारा जो है, हमने जो एग्रीमेंट बना रखा है वही एग्रीमेंट हम आपको भेजेंगे, उसी पे आपके साइन होंगे। अगर आप RTGS करते हैं, जल्दी मकान बनवाना है आप कंपनी के खाते में RTGS करते हैं, तो RTGS करने के बाद बैंक से UTR नंबर मिलता है, तो हम UTR नंबर ले लेते हैं। UTR नंबर उस एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है, भाई इस UTR नंबर से इस आदमी की फलाने की पेमेंट आ चुकी है। तो ये चीज़ हम एग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। तो इसलिए कभी भी आप हमारी फर्म को पैसा दो तो नगद ना दें। हमारे किसी भी अधिकारी को, किसी भी ठेकेदार को, किसी भी मिस्त्री को अगर आप नगद देते हैं तो उस पैसे के जिम्मेवार, उस पैसे के जवाबदार आप समय होंगे। कंपनी कोई भी जवाबदार नहीं होगी उस चीज़ की। तो दोस्तों ये था मकान बनाने का पूरा प्रतिक्रिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें, जय श्री श्याम, राधे राधे। आइए मिलकर मकान बनाएं और अपने पैसे बचाएं। हम बनाएंगे आपका मकान और आपके पैसे भी बचाएंगे, आपकी मेहनत की कमाई भी बचाएंगे। क्योंकि एक मकान अगर आप समय बनाते हैं तो उसका खर्चा करीबन
15 से 20-22 लाख रुपए पहुंचता है, और आप हमसे मकान बनवाते हैं तो वही 15-20 लाख रुपए वाला मकान आप एक नंबर की क्वालिटी का माल लगाकर आप हमसे बनवा सकते हैं, मात्र 100 गज का मकान 7,60,000 रुपये में। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या पता आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से, आपके सब्सक्राइब से किसी गरीब का भला हो जाए। जय श्री श्याम, राधे राधे।